फुल वेव रेक्टिफायर में न्यूनतम कम से कम कितने डायोड प्रयुक्त हो सकते हैं? कितने डायोड प्रयुक्त हो सकते हैं? अब इसमें आपको क्वेश्चन दिए हैं कम से कम कितने डायोड, आंसर करिए फटाफट। वेरी गुड, देखिए अब आंसर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमने क्वेश्चन दिया फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम कितने डायोड यूज हो सकते हैं। हमने मिनिमम की बात किया है, कम से कम की बात किया है। सुजीत जी, राकेश जी, सबका आंसर हम देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। राहुल जी का भी आंसर देख पा रहे हैं, लेकिन 22 लगता है लिखे हैं। ऋषभ जी भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए बिट्टू जी का आंसर गलत हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैक्सिमम बच्चे सही किए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आपको बताए थे कि एक डायोड होगा तो हाफ वेव रहेगा, यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर है, इसलिए सही आंसर 2 डायोड होगा और बी बिल्कुल सही आंसर है। और मैक्सिमम बच्चे का हम आंसर देख पा रहे हैं बी है और 2 लिखे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का और आप प्रयोग कर देंगे। क्वेश्चन है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में प्रयुक्त होता है, एम्पलीफायर में प्रयुक्त होता है। एम्पलीफायर इंग्लिश नाम ही है, हिंदी में इसको प्रवर्धक कहते हैं। प्रवर्धक या एम्पलीफायर में प्रयुक्त होता है। चॉइस ए आपको दिया हुआ है डायोड, चॉइस बी आपको दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, चॉइस सी आपको दिया हुआ है ए संधारित्र, कैपेसिटर, चॉइस डी आपको दिया हुआ है ट्रांजिस्टर। जल्दी से आप आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। प्रवर्धक एम्पलीफायर में प्रयुक्त होता है, डायोड, ट्रांसफार्मर, संधारित्र, उनका हम नाम बताएंगे किनका सबसे पहले सही हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, ए बी सी सभी लोग आंसर चल रहा है, सबका आंसर देख पा रहे हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया प्रयास है। कुंदन जी सबसे पहले डी लिख रहे हैं, चलिए वेरी गुड। दूसरा का डी और लिखे हैं, अर्जुन विश्वकर्मा जी का भी देख रहे हैं, दूसरा का डी लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अभी देखेंगे व्हाट इज एम्पलीफायर, प्रवर्धक क्या है, इस चीज की भी बात हम करेंगे। आपको यही चीज सीखना है और आपको ध्यान रखना है, एम्पलीफायर का काम है साउंड को बढ़ाना। हम एम्पलीफायर के प्रयोग से ही साउंड को बढ़ा रहे हैं और एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। डी जवाब बिल्कुल सही है। आपको पिछले क्लास में बताए थे डायोड का प्रयोग केवल दिष्टकारी में करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं, एम्पलीफायर में नहीं, रेक्टिफायर। और यही कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर उसी में गड़बड़ कर दी। रेक्टिफायर कहता तो डायोड होता जो एसी को डीसी में बदलता है, एम्पलीफायर कहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांजिस्टर होगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, दूसरा का डी कई बच्चे किए। अब आपका आज के क्लास को अब हम शुरू कर रहे हैं। पिछला हल्का बेस भी दिए थे पिछले क्लास में, लेकिन हम फिर जीरो से ही चल रहे हैं। और आज का क्लास बहुत गंभीर क्लास है, बहुत समझने और सीखने में आएगा। एक ईमानदारी के साथ चलते हैं, पूरे बढ़िया से ट्रांजिस्टर के क्लास को हम लोग चलेंगे। आज ज्योग्राफी और तमाम सब चीज रूटीन से है। आज सभी चीज जिनका ज्योग्राफी पढ़ना है 1-20 से जुड़ेंगे, 1-20 से क्लास होगा। चलिए ध्यान दें, गलत सही से परेशान नहीं होना है, गलत सही गलती से सीखना है। कमलेश जी लिख रहा है मेरा गलत हो गया। एकदम सोचिए कि मैं कभी गलत करता ही नहीं हूं, या तो सही करता हूं या सीखता हूं। आप गलत शब्द को चेंज करिए, आप हमेशा कहिए कि मैं कभी जीवन में गलत नहीं करता, या तो सही करता हूं या सीखता हूं। गलत होने का मतलब सीखता हूं, गलत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए लगातार सभी के अंगूठे मिलने शुरू हो गए। नए ऊर्जा के संचरण के साथ आज हम लोग अपने टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ट्रांजिस्टर। वेरी गुड,
लगातार आप लोग तो बारिश कर देते हो फूलों का, अंगूठों का। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे आज के क्लास को हम लोग समझेंगे, और आज समझने वाला बेहतर क्लास है। ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिस्टर है क्या? जो बच्चे आज का क्लास में ट्रांजिस्टर को जोड़ने वगैरह आ जाएगा, उन लोग सीख जाओ। मैट्रिक रिजल्ट के बारे में भी कई लोग बोल रहे हैं, जो भी क्वेरी है बाबू सब पहले कर लो, पढ़ाने समय कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना। मैट्रिक रिजल्ट आज 1 बजे के बाद आने की संभावना है, शाम तक आज आ सकता है, आज नहीं आया तो कल निश्चित आ जाएगा। और अभी बोर्ड के तरफ से ऑफिशियली नहीं है, ये एक अनुमान है। आज शाम तक आ सकता है, संभावना है, नहीं आया तो कल, और कल नहीं तो फिर सीधे संडे, तो जो है ईद वगैरह का चक्कर है, मंडे फिर आने की संभावना है। अभी कॉपी जांच वगैरह सब हो गया है। टॉपर्स लोगों का जो है, उन लोग की जो है कॉपी मिलान और तमाम चीज की प्रक्रिया चल रही थी, वो भी लास्ट हो गया। तो अंतिम चरण पे ही है। एक अनुमान सभी लोग का लगाया जा रहा है कि आज शाम तक रिजल्ट आने की संभावना है। तब हम लोग भी 11वां और आगे के बैच का इंफॉर्मेशन आप सभी को दें। यूट्यूब पर क्लास का जो सिस्टम है, यूट्यूब पर जो क्लास का सिस्टम है, वो सिस्टम हम लोग का अब संडे तक ही पूर्व निर्धारित है। संडे के बाद हम लोग फिर उस क्लास को यहाँ से जो है अगले नए रूटीन के साथ फिर आपका चलेंगे। तो चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि आप आज का क्लास को खूब बढ़िया से समझिए। यहाँ अभी ट्रांजिस्टर टॉपिक आपका चलेगा, और ट्रांजिस्टर टॉपिक में हम लोग जो चल रहे थे उस चीज को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब चैट सेक्शन आप सभी लोग एकदम कम कर लीजिए। आपसे अनुरोध करेंगे एकदम बंद कर लीजिए, और चैट सेक्शन बंद करने के बाद तब बढ़िया से हम लोग समझेंगे। बंद कर दो उसको उधर नहीं छोड़ दीजिए। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। अब सभी लोग से अनुरोध एक ही होगा कि चैट सेक्शन पे एकदम कम ध्यान दीजिए और हमारे साथ समझिए, सीखिए। फिर जब बोलेंगे तो एकदम सुर में ताल मिलाते हुए आप लोग चलेंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, ईद की छुट्टी देखिए कह रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा ही। संडे को आपका ईद है और संडे की छुट्टी रहेगी। इस बार संडे क्लास नहीं रहेगा, हम लोग सर्वधर्म समभाव के साथ ही चलेंगे। तो इसमें ध्यान दें। अब इसमें ध्यान दें, प्रिंस जी भी जुड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। और सब हमारे साथ जुड़े, सब कोई अच्छा करें, हम लोग का तो यही सोच होता है। और विशेष डिटेल आपको नई सूचना आगे दी जाएगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी बढ़िया से इस क्लास को समझें। तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखें ट्रांजिस्टर क्या है। अब आप लोग प्रश्न आंसर एकदम बंद कर लीजिए, समझना है ठीक से। ट्रांजिस्टर क्या है, इस चीज को अब हम लोग समझेंगे। तो आपको हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर 2 शब्दों के मिलने से बना है, ट्रांसफर और रजिस्टर। जो किसी भी संकेत को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी ट्रांजिस्टर का मतलब है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में अगर कोई सर्किट को ट्रांसफर करे, सिग्नल को ट्रांसफर करे, तो उसको हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। अब ट्रांजिस्टर में हम लोग को ध्यान देना क्या है, उस बात को थोड़ा सा सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिखाए थे कि 3 प्रकार का सिस्टम ट्रांजिस्टर में होता है। यानी ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। सब लोग एकदम ध्यान से समझिए, तब पूरे क्लियर होगा। इसमें ध्यान दें, ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं, जबकि आपको बताए थे डायोड में 2 भाग ही होते हैं। इसमें एक भाग में हम लोग देखें पूरे पॉजिटिव रखते हैं, तो इस साइड में भी पूरे पॉजिटिव रखते हैं, तो बीच का पार्ट हम लोग निगेटिव रखते हैं। दूसरे भाग को अगर हम देखें तो दूसरे भाग में ऐसा हो सकता है कि इसमें भी 3 पार्ट, एक तरफ केवल और केवल निगेटिव होता है, दूसरे भी तरफ केवल निगेटिव होता है, और बीच में इसका पॉजिटिव होता है। और इसके अनुसार से आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा को कहते हैं निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव,
एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, दोनों के कैसा इसका गुण है, इस चीज को हम लोग अपना समझेंगे। ध्यान दीजिए, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, एनपीएन का मतलब है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ध्यान दो, कई लोग कमेंट्स में झूठ मूठ का ये होगा वो होगा, नौटंकी टाइप में मत करो। कौन सा क्लास होगा नहीं होगा, टेलीग्राम पे सारे सूचना दिए जाते हैं। आप विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर वहां जुड़े रहो, रूटीन वहां लिखा जाता है, वहां से तुरंत तुम्हें सूचना मिल जाएगी। फालतू चीज का ज्योग्राफी होगा सर, फलाना होगा सर करते रहते हो, पूरे जो मेन सिस्टम है उसी रिदम को तुम तोड़ने का प्रयास करते हो, फिर उसमें आपको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो इसलिए पहले ध्यान दीजिए, अब पूरे सिस्टम को हम लोग समझेंगे। पीएनपी एनपीएन इस चीज को हम लोग देखें तो इसमें ध्यान दो। अब इसको हम लोग ट्रांजिस्टर के दो टाइप हमने सिखाया। अब एक बार बढ़िया से सुनिएगा, आपको याद होते चला जाएगा। जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो इससे पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा, एकदम याद होना चाहिए। जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। और जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। फिर से हम लोग सुनेंगे, एकदम याद हो जाएगा। जब दो पी प्रकार के अर्धचालक के बीच एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। और जब दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच एक पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। और सभी बच्चे पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर को आप सीख पाए। अब इसमें जो सिखा रहे हैं उसको समझिए, चूंकि 2 मिनट के बाद क्लास का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। जो बच्चे एकदम सीरियस मोड में अभी नहीं हो वो आगे कहोगे कि नहीं समझ में आया। जो एकदम सीरियस मोड में है उन लोग को देखो, एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें, अब आपको अभी हम एक ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे समझोगे एक बात, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, ये दो टर्म आपको समझा दें जिनको पिछला क्लास छूटा है उनके लिए। अग्र अभिनति को इंग्लिश में फॉरवर्ड बायस कहते हैं और पश्च अभिनति को इंग्लिश में रिवर्स बायस कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। कमजोर स्टूडेंट ध्यान दो, बड़ा लकीर होगा तो प्लस और छोटा लकीर होगा तो माइनस, ये सेल का पहचान आपको ध्यान रखना है। और प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, तो आप समझोगे ये अग्र अभिनति में। और पश्च अभिनति का मतलब समझोगे इसमें प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, तो समझोगे कि ये रिवर्स बायस में है, पश्च अभिनति में। और हम समझते हैं कि अग्र अभिनति पश्च अभिनति ये दोनों शब्द सबका क्लियर हो गया होगा। अग्र का मतलब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, और पश्च का मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम समझा रहे हैं कि इसमें कैसे ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। तो ट्रांजिस्टर को जोड़ने जिन बच्चों को आएगा वही बच्चे आगे का क्लास समझ पाओगे। यानी आज का क्लास जिन लोगों को एकदम ईमानदारी से 5 मिनट मेरे साथ समझोगे, वो लड़के आगे ट्रांजिस्टर जैसे कठिन टॉपिक को खूब बढ़िया से समझोगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर केवल 12th का चीज नहीं है। 12th में इससे कम क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से जो लड़के आईटीआई किए हो, डिप्लोमा किए हो और टेक्निकल एग्जाम में बैठोगे, वहां टेक्निकल में तुमको बहुत परेशान करेगा। और अभी से अगर बेस बनाए रखोगे तो उधर समझ में खूब बढ़िया आएगा। तो देखिए, अब हम 0 लेवल से चल रहे हैं। अब बात सब लोग सुनो, लगेगा कि हाँ सर अब समझ रहे। ट्रांजिस्टर में 3 भाग हुए। अगर हम एक भाग पॉजिटिव लिए तो दूसरा भाग बीच में निगेटिव होगा और तीसरा भाग भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर। अब इसको जोड़ने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, वो लोग सब ठीक से सुने। इसमें एनएनपी नहीं करना है। एक पार्ट पॉजिटिव है तो एक निगेटिव फिर पॉजिटिव,
फिर अगर ये निगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा जब दो p प्रकार के अर्धचालक के बीच एक n प्रकार के अर्धचालक को रखते हैं तो उसको हम लोग PNP ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ट्रांजिस्टर में एक भाग को देखो जोड़ते कैसे हैं, बस इसी पे सब लोग का ध्यान चाहेंगे। जो बच्चे 1 मिनट हमारे साथ ध्यान दे दोगे उनको लगेगा कि एकदम सीख गए। इसके एक भाग को अग्र अभिनति में जोड़ते हैं और दूसरे भाग को पश्च अभिनति में जोड़ते हैं। ये लाइन ध्यान दे दो। हाँ, यह हो सकता है इसको अग्र तो इसको पश्च रखे। इंग्लिश में इसी को आपको बताए हैं फॉरवर्ड बायस तो इसको रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब हम आपको अभी समझाए थे, प्लस को प्लस से। तो आपको जब हम ट्रांजिस्टर जोड़ने कहेंगे, सीखना बाबू, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। दुखद बात है कि ये बिल्कुल बच्चे नहीं सीख पाते, इधर ध्यान ही ट्रांजिस्टर में बहुत कम देते हैं। लेकिन अभी 5 मिनट हमारे साथ केवल समझो तो तुम्हें लगेगा कि सर ये टॉपिक हमारे लिए इतना आसान होगा, हम सोचे भी नहीं थे। कुछ भार नहीं है। हमने बताया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आपको कहे जोड़िए, आप कहोगे कि एकदम हल्का है सर, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, छोटा लाइन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़े तो ये अग्र अभिनति हो गया। फिर कहना कि सर दूसरा उल्टा चलता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव से जोड़ेंगे और पॉजिटिव नीचे दे देंगे और इसको जोड़ देंगे, बीच वाला सीधा सीधा जोड़ देंगे। हम समझते हैं कि इतनी बात सभी बच्चे का क्लियर है। प्लस को प्लस से और इधर प्लस को माइनस से, ये सब बच्चे जोड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जिसको प्लस को प्लस से, या अगर यह माइनस होता तो माइनस को माइनस से जोड़ते, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह फॉरवर्ड बायस में है, अग्र अभिनति में है, तो उसको इमीटर उत्सर्जक कहते हैं। फिर से चलना, ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट का अलग अलग नाम है। जिस भाग को हम अग्र अभिनति में जोड़ेंगे उसको इमीटर उत्सर्जक कहते हैं। इमीटर का मतलब ई से सूचित करते हैं। और जिस पार्ट को पश्च अभिनति में जोड़ते हैं उसको हम लोग संग्राहक कलेक्टर के नाम से जानते हैं। और जो बीच में होता है इसको हम लोग आधार बेस के नाम से जानते हैं। यानी ट्रांजिस्टर में 3 चीज चलेगा, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। कौन कैसे जोड़ना है यही चीज को सीखना है। अब आपको सीखना है इमीटर का मतलब यह अग्र अभिनति में होगा, कलेक्टर का मतलब यह पश्च अभिनति में होगा और बेस सीधा सीधा होगा। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है करंट को चलाने आना चाहिए। बहुत बढ़िया सीख रहे हो। जो बच्चे हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हो, हम NPN में आपसे अभ्यास करवाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेके चलेंगे, आपको लगेगा कि सर बहुत बढ़िया हमारा बेस होते चला जा रहा। तो अब इसमें हम लोग जल्दी से देखें, प्लस से करंट जाता है। बात को सुनना, यहीं पर कई बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। आपको छोटी सी बात ध्यान रखना है, प्लस से करंट जाता है। अगर इस प्लस से करंट इधर जाएगा तो ये इमीटर से जा रहा है, इसको हम लोग IE के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान देंगे, ये प्लस से करंट जाएगा तो इसको हम लोग IE कहते हैं। और आपको मन में बैठा लेना है, अगर IE अंदर जाएगा तो IB IC बाहर आएगा। बस छोटी सी बात ध्यान देंगे, सबका क्लियर होगा। फिर से सुनेंगे, अगर IE अंदर जाएगा तो IB IC बाहर आएगा, अगर IE बाहर आएगा तो IB IC अंदर जाएगा। फिर से छोटी सी बात, जिन बच्चों को क्लियर है एकदम देखो सही होते चला जाएगा। इसमें आपको फिर से सुनना है, प्लस से करंट चलाएंगे, IE अगर अंदर जाएगा तो IB IC बाहर आएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर में IE बराबर IB प्लस IC होता है। कई बार इस पर भी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, आपको दे देगा कि यदि किसी ट्रांजिस्टर में संग्राहक से 3 एम्पियर और उसके उत्सर्जक से 5 एम्पियर का करंट भेजा गया है तो आधार से जाने वाला धारा क्या होगा।
कई बच्चे का आदत होता है केवल ट्रांजिस्टर देख के हड़कता है। कई लड़के तो ऐसा मन में साइकोलॉजी रखता है कि केवल पढ़ेगा ट्रांजिस्टर उतना ही में उसका हड्डी कांपने लगता है। लेकिन जिन बच्चे का बेस क्लियर है वो तुरंत समझ जाता है कि IE बराबर IB प्लस IC होता है, तो हम समझ गए IE 5 है, IB निकालना है और IC 3 है, तो इधर घटा लेंगे 2 एम्पियर, आंसर हो गया। अब जल्दी से कॉपी कलम खुद से लेके अपने से एक बार अभ्यास करिए, तब आप लोग का बेस क्लियर होगा। मान लो हम एक ट्रांजिस्टर दे रहे हैं, जो बच्चे खुद से नहीं जोड़ने आएगा उसको इस टॉपिक को बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। आप खुद से पहले इसका नाम देख सकते हो, और ये ट्रांजिस्टर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव NPN ट्रांजिस्टर है, और हम आपको कहें कि इसमें जोड़ने आना चाहिए, कौन सा किधर जुटेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे इसको जोड़ सकते हो। एक बार हम फिर से समझा रहे, देखिए बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हो, और जो बच्चे यहां ध्यान देते जा रहे हो उन लोग का क्लियर होते जाएगा। और अग्र का मतलब होता है निगेटिव को निगेटिव से माइनस और प्लस। देखो अपने से ऑटोमेटिक उलट दी, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से, निगेटिव रहेगा निगेटिव से। और दूसरा सिरा हम पश्च अभिनति में जोड़ते हैं, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। तो बोलिए ये माइनस है तो प्लस से जोड़ दिए, फिर माइनस दिए, और फिर आप एक और प्लस दे दीजिए, एक और माइनस दे दीजिए। ध्यान रखिएगा कलेक्टर को ज्यादा सेल चाहिए। और ये चीज भी देखिए हम लोग इसको जोड़ दिए, बीच में सीधा सीधा जोड़ दिए। अब यही चीज आपको सिखाए हैं कि जो अग्र में जुड़ता है उसको इमीटर कहते हैं, जो पश्च में जुड़ता है उसको कलेक्टर कहते हैं, और बीच वाले को बेस कहते हैं। अब जल्दी बताओ, ये माइनस है तो करंट जाएगा नहीं, यहां से आएगा, और जब यहां से आएगा तो IB IC अंदर जाएगा। यही चीज तुमको बार बार सिखा रहा, यही से तय होगा। ये निकला तो ये दोनों अंदर, ये अंदर तो ये दोनों बाहर। यही फिगर आपको मेन वर्क करना है। अब मुख्य टॉपिक पे आए, धीरे धीरे अब आपका बहुत बढ़िया स्टेप होते जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चले आए। देखिए अब जितना अच्छा आप सीख पा रहे हो, 5 मिनट के अंदर आपके अंदर एक बहुत बढ़िया वैचारिक चेंज होगा, और तब बहुत अच्छा आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो ध्यान दें, अगर कभी भी फिगर ऐसा बनाए और ऐसे फिगर में आप सभी को अगर बीच से ऐसे कर दे या हम लोग ऐसे कर दें, तो ऐसा फिगर देख के आपको समझना है कि ये ट्रांजिस्टर है। देखो कई बच्चे को ट्रांजिस्टर पहचानने ही नहीं आता। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव उतना आसान लिखा हुआ नहीं होगा। आपको मुख्य रूप से समझना है ये चीज ऐसे फिगर बना करके वर्क करना। अब इसमें हमेशा ध्यान रखो, अगर इसमें एरो ऊपर भी हो सकता है, देखो एक ही एरो रहेगा, ये एरो ऊपर भी हो सकता है, और फिर इसी प्रकार का अगर हम फिगर बनाएं तो ये एरो अंदर भी हो सकता है। और इसी चीज को हम अभी जो समझा रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे साथ ध्यान देंगे उन लोग को क्लियर होते चला जाएगा। ध्यान दो, जयशंकर और फलाना ये सब को रिमूव कर देंगे, फिर कभी चैट नहीं कर पाओगे। कोई रूटीन के लिए टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर, वहां जुड़े रहो, कौन क्लास होगा कौन नहीं होगा वहां सब चीज लिख दिया जाता है। एक लाइन में अगर वहां लिखा हुआ है कि सब रूटीन से है तो वहां समझ लो। अब जो सही जगह प्रॉपर है वहां जुड़ोगे नहीं, और मुख्य टॉपिक जहां आएगा वहां ज्योग्राफी होगा सर, फलाना होगा सर, बैठ के करते रहते हो। अब इसमें लास्ट वार्निंग दे दिया जाए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, उसमें ऑटोमेटिक लिंक अपने से इन कर जाइए, इन करिएगा, डेली वहां रूटीन डाला जाता है, क्या होगा नहीं होगा, नहीं होता है तो वहां सूचना दी जाती है कि आज क्लास नहीं होगा, वहां से आप ऑटोमेटिक देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अकीरा राय जी का भी वही हाल है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब उसमें उस चीज पर ध्यान दीजिए। आपको ये चीज समझ में आता है कंटिन्यू करिए, नहीं समझ में आता है अपनी बातें पर बस ध्यान दीजिए। अब इसमें एक बार हमारे साथ फिर से जरा ध्यान से समझें, ऐसा फिगर कभी भी रहेगा तो इसी को ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दें, अब इसमें सीखना है बढ़िया से, अगर एरो ऊपर होगा
और फिर कहे कि एरो नीचे होगा, तो देखो एरो वाला इमीटर होता है। पहले हम जो समझा रहे हैं एकदम ध्यान दीजिए, जिसमें एरो होगा वो इमीटर होगा, जो इस सीधा वाला के साथ होगा वो बेस है, और बच गया वो कलेक्टर है। तो हम समझते हैं फिगर, इमीटर, कलेक्टर और बेस, इस सब को पहचानने आगे। अब किसमें एरो अंदर होगा, किसमें एरो बाहर होगा, ये हम समझा रहे हैं। पूरे कंसेप्ट के साथ जरा सीखिएगा। एरो वाला इमीटर है, तो अभी हम जो फिगर बनाए इसको हम लोग चलते हैं। तो फिगर में जरा देखिए, अभी अगर पीएनपी था तो इमीटर में करंट अंदर जा रहा था, इसीलिए अगर एरो अंदर होगा तो पीएनपी होगा। देखो क्यों होगा इसको भी समझना। कई बच्चे कहता है कि सर एरो अंदर वाला कोई क्यों माने, यहां अगर एरो अंदर की ओर है तो पीएनपी होगा, और अगर एरो बाहर की ओर है तो एनपीएन होगा। आप देखो ट्रांजिस्टर, यहां समझ पा रहे हो, अगर एरो बाहर की ओर है तो एनपीएन होगा, यानी हम लोग इस फिगर में पूरा समझ गए। अगर एरो बाहर की ओर है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का फिगर है, अगर एरो अंदर की ओर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर है। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे ट्रांजिस्टर का फिगर पहले समझने में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज चल रहा है उसको अब सुनिए, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। अब यहां से नई दुनिया की ओर आपको ले चल रहे, और इस दुनिया के लिए हम एक छोटी सी बात समझा दें। ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक को कहते हैं कॉमन बेस, जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ आधार कहते हैं, उभयनिष्ठ आधार। दूसरा को हम कहते हैं कॉमन इमीटर, उभयनिष्ठ इमीटर का मतलब उत्सर्जक। और तीसरा को हम लोग कहते हैं कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ संग्राहक। बढ़िया से ध्यान देंगे जो बच्चे अब हमारे साथ समझोगे। अब नए क्लास का नया सिस्टम अब शुरू हो गया, और जिन बच्चों का पूरा ध्यान यहां आएगा, कोई कमेंट्स अभी नहीं करो। जिस समय जरूरत होगा उस समय हम खुद कहेंगे, खूब मन से करो। जिस समय समझना है खूब मन से समझो। हमने अभी बताया कि ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक प्रकार का नाम है उभयनिष्ठ आधार, बेस नीचे होगा, जिसको उभयनिष्ठ कहेंगे उसको नीचे रखना। एक है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इमीटर नीचे होगा, और एक है उभयनिष्ठ संग्राहक, संग्राहक नीचे होगा। और ऐसा पीएनपी में भी हो सकता है, ऐसा एनपीएन में भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर के जोड़ने के लिए 6 डिजाइन का फिगर होगा। देखो जी, अब मेन चीज आ गया। अब यहां से जो बच्चे समझ बनाओगे, 2 मिनट हमारे साथ समझोगे तो देखना कितना बढ़िया उसको समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, कैसे इस चीज को कहेंगे उसको हम लोग समझेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको 3 डिजाइन करना है। पीएनपी का उभयनिष्ठ आधार, पीएनपी का उभयनिष्ठ उत्सर्जक, पीएनपी का उभयनिष्ठ संग्राहक। फिर उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें एनपीएन का भी 3 प्रकार चलेगा। एनपीएन का उभयनिष्ठ आधार, एनपीएन का उभयनिष्ठ उत्सर्जक, एनपीएन का उभयनिष्ठ संग्राहक। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है 3 चीज जो बात हम लोग चले हैं, ये तीनों बात को हम लोग मुख्य रूप से कैसे किए इस चीज को समझना। और ये लड़के वही समझ पाओगे, ये वही समझ पाओगे जो अभी हमारे साथ फिगर पर ध्यान दोगे। तो हम चाहते हैं फिगर जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब ठीक से, अब जो यहां पर नहीं ध्यान दोगे समझ में उनको नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि खूब बढ़िया से सुनिए। मान लेते हैं ये हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया, ध्यान दो, ये ट्रांजिस्टर बनाया। अब इस ट्रांजिस्टर में आपको मुख्य रूप से सीखना है, उस चीज को सीखिए। इसमें अगर हम ऐसे कर दिए तो आपको पहले पहचानना है कि अगर एरो ऊपर होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। फिर देखो इसमें यह चीज नीचे है तो इसको उभयनिष्ठ आधार कहते हैं। बात ध्यान रखना, ये चीज अगर सोचने आएगा तभी आगे चलेगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे क्या इसमें कह रहा है, उस चीज को जरा सुनो। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कैसे पहचाने जब एरो ऊपर है। दूसरा आपको हमने समझाया
कि जो चीज नीचे है उसको उभयनिष्ठ कहना, ये उभयनिष्ठ आधार है। और इसको अब हम कहें कि जोड़ दीजिए, अब यहीं पे आपका मेन चेकिंग होगा। जो बच्चे अब इसको जोड़ना सीख जाओगे, अगला जोड़ना सीख जाओगे, तो अचानक बेस जो हमारा ट्रांजिस्टर का चाहिए सीख जाओ। तब ट्रांजिस्टर से एक लेवल और का क्लास आपको लिया जाएगा। 12वां में ट्रांजिस्टर से कम क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी अगर रहते हैं तो आपसे नहीं छूटेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कैसे कैसे आपको बनाना है इस चीज को सुने। पहला हमने पहचाना एरो ऊपर है तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर पहचान ली। दूसरा हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाया कि जो एरो होता है वो इमीटर है, बिना एरो कलेक्टर है और ये बेस है। आपको पहचान लेना है टोपी वाला इंस्पेक्टर बिना टोपी कलेक्टर, टोपी वाला इंस्पेक्टर बिना टोपी कलेक्टर। फिर समझना है इंस्पेक्टर साहब आगे आगे, कलेक्टर साहब पीछे पीछे। इंस्पेक्टर साहब आगे आगे का मतलब क्या है, इसको अग्र अभिनति में जोड़ेंगे। अगर निगेटिव है तो माइनस प्लस जोड़ दिए, और कलेक्टर साहब पीछे पीछे मतलब उल्टा, माइनस है तो प्लस माइनस जोड़ दिए। फिर आपको सिखाए थे माइनस है तो इसके तरफ एरो वाला में सोचना, इसके तरफ करंट आएगा। अगर आई आएगा तो IB IC इन कर जाएगा। बस यही चीज सिखाए थे। अब आपको ये पूरा फिगर देख के बताना है कि किस चीज का फिगर है। तो आपको कहना है कि सर समझ गए, NPN ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार का यह फिगर। अब इसमें हम लोग देखें कैसे आपको करना है, फिर से एक बार समझना है। अब अगला जो हम बना रहे हैं, उम्मीद है हमारे बच्चे बहुत बढ़िया सीख पाओगे, क्योंकि नाम जब तक तुम नहीं पकड़ पाओगे तब तक बहुत मुश्किल काम होगा। पहला हम जो क्वेश्चन पूछे वो चीज तुम सबसे पहले बताओगे, और तब धीरे धीरे आपका एकदम पूरे बेस क्लियर होते जाएगा और जबरदस्त कंसेप्ट आपको आएगा। आपको लगेगा कि सर वाकई मजा आ गया। जो लोग को लगे कि ट्रांजिस्टर मेरा खूब बढ़िया हो जाए तो एक बार जरा लाइक बटन दबा लो, एक एक अंगूठा दे दो, और तब अब नए उत्साह के साथ हम लोग जो सिस्टम को चल रहे हैं उसमें वाकई आपको लगेगा कि मजेदार ढंग से चले और हमें कोई समस्या नहीं हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बन गया। देखिए कई लोग हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए अजीत जी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, कई लोग जो फालतू चैट करते हैं उन लोग को यहां से रिमूव निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं, तो इसलिए सब लोग एकदम मेहनत के साथ जिस समय कहें खूब कमेंट्स कीजिए, जिस समय समझना है खूब उसको समझिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग अभी प्रश्न के राउंड में चल रहे हैं। देखिए नई ऊर्जा के लिए हमारे इतने मित्र तैयार हैं, एक एक अंगूठा आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके साथ चलें। देखिए जी लाइक लेकिन कम मिला है। हमारे साथ जो जो प्रश्न पूछे आप आंसर दीजिए। पहला बताएं देख करके यह PNP है कि NPN है। सबसे पहले ये बताइए, देख के बताइए PNP की NPN, PNP की NPN। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए लाइन लगा दिए हमारे मित्र लोग, बहुत बढ़िया। हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे PNP कह रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है। अंदर एरो है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हम लोग पकड़ ली। अब जल्दी सोच के बताइए नीचे ये इमीटर है कि कलेक्टर है कि बेस है? नीचे कौन है देख के बताइए जल्दी से। नीचे कौन है देख के बताइए, इमीटर, कलेक्टर की बेस? जल्दी तीनों में नाम लिखिए, हम देखना चाहते हैं कौन कौन लड़के कितना अच्छा आंसर देते हो। चलिए बहुत अच्छा। नीचे कौन है, इमीटर, कलेक्टर की बेस? जल्दी से आंसर दीजिए, चालू कर दो। नीचे कौन है? पीछे कोड निकाल के फिर लगा दो, चल जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखे जी पहलवान लोग का आंसर, वेरी गुड। कलेक्टर सी लिख रहा है, अरे वाह जबरदस्त, जबरदस्त लिखे हो। एक कलेक्टर है, ये टोपी वाला इंस्पेक्टर है, ये बेस है, बहुत अच्छी बात है। यानी यह फिगर आप समझ गए
पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ संग्राहक का फिगर है। देखो परीक्षा में यही जब देता है अधिकतर बच्चे बेचारे छोड़ देते। उनको कहता है कि पीएनपी के उभयनिष्ठ संग्राहक का चित्र बनाओ, नहीं बोला एक और जहां। तो अब जरा जल्दी से देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक का ये चित्र बन रहा है। अब हम जोड़ने सिखा रहे हैं, देखिए बहुत मजा आएगा और लगेगा कि सर ये सब फिगर पहले किताब में देख के हम डरते रहते थे, अब तो ये सब देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। और तब इसका उपयोग जब चलेगा एज ए स्विच, एज ए एम्पलीफायर, एज ए ऑसिलेटर, वहां पे खूब बढ़िया बना पाओगे। कई बच्चे ये सब कुछ नहीं रहता बेचारे को, एक सिंपल जोड़ने उसको नहीं आता है, और एज ए ऑसिलेटर कैसे सीख जाओगे तुम। तो अब जरा बढ़िया से सुनेंगे, लास्ट स्टेप हम चल रहे हैं, यहां जोड़ना है। एक कलेक्टर है और कलेक्टर पीछे पीछे पॉजिटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, कलेक्टर को ज्यादा देना है। ये कलेक्टर है और कलेक्टर और बस। तो देखिए अगला क्वेश्चन रिवर्स समझा रहे। अब अब जैसे आता है हम वैसे चल रहे हैं। इस प्रश्न के इस पार्ट को अगर तुम समझ जाओगे, उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। ये देखिए अब जो क्वेश्चन चल रहा है उसको सुनिए जरा ध्यान से। एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक का चित्र बनाए और समझाएंगे, और तब मुझे मालूम है कि आप लोग कितना बढ़िया करते जाओ। चलिए कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। जो लोग सब्र कर रहे हैं, इंतजार, शुरू होगा क्लास। चलिए अभी लगा हुआ है टेक्निकल टीम, तुरंत सही हो जाएगा, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, तुरंत शुरू होगा क्लास। चलिए कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। जो लोग सब्र कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मीठा फल मिलेगा। हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज इसमें सीख रहे हैं, हम फिर से समझा देंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम देख पा रहे हैं सभी लोग का, आप सभी लोग का लिख पा रहे हैं कि आवाज आ रही है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। टेक्निकल टीम हमारी लगातार वर्क में लगे हुए हैं। देखिए सही हुआ, अगर सही हुआ तो एक एक अंगूठा दे दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए। अगर सही हो गया तो आप हमारा पिक्चर देख पा रहे हैं, सही हो गया तो एक एक अंगूठा दे दीजिए, और क्लास को हम फिर से शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया, अरे वाह जबरदस्त, हो जाएगा क्यों नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, देख पा रहे हैं आप सभी लोग का। चलिए अब एकदम जबरदस्त चैट के साथ एक एक अंगूठा दे दीजिए और एक एक लाइक देते हुए अब क्लास को हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग आज बहुत जबरदस्त चीज अभी सीखने जा रहे हैं, थोड़ा सा लोड पड़ेगा लेकिन सीखेंगे सीखेंगे और लगेगा कि हाँ वाकई बहुत मजा आए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं अब थोड़ा सा आप लोग चैट पर एकदम कम ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छी बात। अब जरा यहां पे ध्यान से सुनेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सुनिएगा जरा ध्यान से, सभी बच्चे हमारे खूब बढ़िया से अब सुनेंगे, एकदम सब लोग का सही हो गया। अब एनर्जी इधर ले आइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के
सब लोग का सही हो गया। अब एनर्जी इधर ले आइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के सब लोग का सही हो गया। अब एनर्जी इधर ले आइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर के